और वेलकम टू ऑल ओके क्लासेस लेके आया है थर्ड डे इंग्लिश स्पोकन का, जहां पे आप लोग इंग्लिश बोलना आज से ही शुरू कर देंगे। ठीक, मैंने जैसे कि कहा था कि 5 दिन में आप इंग्लिश बोलना एकदम इजी शुरू कर देंगे, इसलिए आप इंग्लिश बोलना इस शुरुआत आपकी हो जाएगी 5 दिन में। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि थर्ड डे के बाद आप इंग्लिश बोलना आज से ही शुरू कर देंगे। ठीक ना, एकदम रिलैक्स हो जाइए। जैसा कि आपने कहा था कि सैटरडे को सर कुछ म्यूजिक के साथ कुछ पढ़ना है, तो ठीक है, म्यूजिक के साथ आज लेके आए हैं। ठीक ना, और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जो यूट्यूब पे आप लोगों को भी मिल जाएगा। यूट्यूब वाले आप लोग यूट्यूब पे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे भी लेक्चर आने वाला है, ठीक, अपलोड कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक, तो बाकी आप लोग क्लियर हैं? म्यूजिक क्लास वगैरह, म्यूजिक कुछ गिटार वगैरह के साथ एक्सेट्रा, तो कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं। सैटरडे है और ये लेक्चर रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग लाइव जुड़े रहिए। ठीक ना, और अदर कमेंट्स प्लीज़ नहीं करें आप लोग। क्लियर? ओके, ठीक, आओ सुनाते हैं। ठीक ना, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, आओ थोड़ा सा मस्ती। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। आप लोग बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एस कहां पे लगाते हैं और ऑब्जेक्ट कहां पे यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। क्या लिखा है भाई? लिखा है मैं बाजार जाता हूं। क्या लिखा है? मैं बाजार जाता हूं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं। क्या लिख दूं? क्या लिख दूं भाई? चेंज करके मैंने लिख दिया कि जाता हूं मैं बाजार, जाता हूं मैं बाजार। लो, मैंने क्या लिख दिया? जाता हूं मैं बाजार। नीचे क्या लिखा है कि मैं बाजार जाता हूं। ठीक ना, अब हमें लिखना क्या है भाई? हिंदी कैसे भी लिखा हो, हिंदी में क्या है, हिंदी कैसे भी लिखा हो, लिखना है हमें केवल इस तरह लिख देना है। सारी की सारी लाइन को इस तरह लिख देना है। ठीक ना, बस आप देखते चले जाओ, आप एकदम इजी फॉर्म में समझ जाएंगे। किस तरह लिखना है भाई? सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसमें एस या एस लगाना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। एस या एस कब लगाएंगे? इसका एक रूल होता है। क्या हमने बताया था? क्या रूल होता है भाई? एस या एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला है वो कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा। कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा। ठीक ना, थर्ड पर्सन है और वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसी में हम लोग एस या यस लगा देते हैं। क्लियर? बात खत्म हो गई ना? बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है एस या यस लगाने की। अब ध्यान से देखो क्या है भाई? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो रहा है? जो काम हो रहा है उसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसमें एस या एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? क्लियर है आपका ना? उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम होता है। क्या लिखा है भाई? मैं बाजार जाता हूं या जाता हूं मैं बाजार। दोनों लाइन में देखो, काम कौन कर रहा है? मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट। क्लियर? काम क्या हो रहा है भाई? काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। काम क्या हो रहा है? जाने का। क्लियर? तो काम क्या हो रहा है? जाने का। वो क्या हो गई? वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसके ऊपर काम हो रहा है? काम हो रहा है बाजार के ऊपर। ठीक ना, काम किसके ऊपर हो रहा है? बाजार के ऊपर। उसका क्या कहेंगे? मार्केट। एकदम सिंपल से लिखेंगे। इसी लाइन को हर जगह लिखना है जो इंग्लिश में ये लाइन लिखी हुई है। अब पढ़ो क्या लिखा है भाई? ये लाइन हो कि ये लाइन हो, दोनों लाइन मिला दो। काम कौन कर रहा है भाई? मैं ही काम कर रहा हूं, चाहे यहां हूं चाहे यहां हूं। काम क्या हो रहा है? जाता हूं, जाने का काम हो रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है? बाजार के ऊपर। ठीक ना, अब इसको लिखते हैं इस फॉर्म में। लिखा ना, मैं बाजार जाता हूं। सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है जो काम करता है। ठीक ना, मैं बाजार जाता हूं, काम कौन कर रहा है? मैं का क्या होगा? आई। प्लस की जगह प्लस लगा दिया। अब देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? जाने का। अब यहां हम लोग क्या लिखते हैं? जाने का क्या हो जाएगा? गो। क्लियर? कोई दिक्कत है? जाने का गो हो जाएगा। अब जाने का गो हो गया ना, उसके बाद प्लस। ठीक, अब क्या है भाई? बाजार। किसके ऊपर काम हो रहा है? एस या एस लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन है। और कब लगाते हैं हम लोग? जब थर्ड पर्सन होता है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट पर्सन है, बात ही खत्म हो गई। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? किसके ऊपर काम हो रहा है? बाजार के ऊपर। बाजार का क्या हो जाएगा? मार्केट। क्लियर? क्या हो जाएगा? मार्केट।
तो आई गो, अब यहाँ एक हेल्पिंग और छोटा सा अगर टू इस्तेमाल कर दो, क्योंकि मैं जाता हूं, मैं यहाँ हूं, बाजार वहां है, बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा टू लगा दो, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं ना? बात हमें लगता है कि आपको बात समझ आ गई होगी, एकदम सिंपल सा है, ठीक ना? अब देखो उसके बाद क्या है, सेकंड वाला क्या है, मैं खाना खाता हूं। क्या है भाई, मैं खाना खाता हूं। अब मैं खाना खाता हूं ना, मैं क्या हो जाएगा भाई, काम कौन कर रहा है, मैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद एस या उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक ना? सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई के बाद प्लस है ना, प्लस लगा दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, खाने का, काम क्या हो रहा है, खाने का। खाने को क्या बोलते हैं हम लोग, ईट, ठीक, आई ईट, ठीक। और उसके बाद भाई फर्स्ट पर्सन एस की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर खाना, किसके ऊपर काम हो रहा है, खाने के ऊपर काम हो रहा है। खाना समझो ना, वो जो दाल चावल वगैरह वगैरह रखा हुआ है, ठीक। तो उसको खाने को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, फूड कहते हैं। क्या होता है, फूड। क्लियर, आई ईट फूड, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, आई ईट फूड। क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है भाई तुम स्कूल जाते हो। क्या हो जाएगा, तुम स्कूल जाते हो, बात समझ में आ रही है, तुम स्कूल जाते हो। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, तुम स्कूल जाते हो, ठीक। इसमें काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है तुम। काम कौन कर रहा है, तुम। क्या काम कर रहा है, जाने का। किसके ऊपर काम कर रहा है, स्कूल के ऊपर। तो बस लिख देना सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, तुम। तुम का क्या हो जाएगा, यू के बाद प्लस, प्लस के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या है, जाता। जाने का क्या होता है भाई, गो, ठीक। एक हेल्पिंग वर्ब लगा दो, टू। उसके बाद किसके ऊपर, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना ना, ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर काम हो रहा है, स्कूल के ऊपर। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, स्कूल। क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। क्लियर, आई गो टू स्कूल। तुम फुटबॉल खेलते हो। क्या हो जाएगा, जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, तुम। तुम का क्या हो जाएगा, यू के बाद क्या हो जाएगा, जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, ठीक। क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। यू प्ले टू फुटबॉल, ठीक। किसके ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर ना। अब क्या लिख देंगे लास्ट में, जिसके ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल। क्लियर, बात समझ में हमें लगता है कि आ गई होगी, ठीक ना। अब देखो क्या लिखा है, वह दवा लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देख लीजिएगा। क्या है ये, वह दवा लेती है। ये वह कौन है भाई, मैं जिससे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कि वह दवा लेती है। मैं कौन, फर्स्ट पर्सन। आप कौन होंगे मेरे लिए, सेकंड पर्सन, ठीक। जिसकी बात कर रहे हैं वह दवा लेती है, तो वह कौन है, वह है थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गई। जब थर्ड पर्सन है तो एस लगेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, काम कौन कर रहा है, वह, ठीक। क्योंकि काम वही कर रही है, वह दवा लेती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शी, ठीक। काम कौन कर रहा है, वह काम कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा, शी। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस के बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, क्या है, काम क्या हो रहा है, लेने का हो रहा है। तो लेने को क्या बोलते हैं, टेक। क्लियर, टेक। और उसमें क्या लग जाएगा, मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, लेने का, टेक। उसमें एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, टेक्स। शी टेक्स प्लस किसके ऊपर काम हो रहा है, दवा के ऊपर काम हो रहा है। तो दवा का क्या हो जाता है, मेडिसिन। बात समझ में आई, मेडिसिन। क्लियर, कोई दिक्कत है। सीता गाना गाती है, भाई काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है, थर्ड पर्सन है ना। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि सीता गाना गाती है। क्लियर, तो सीता कौन हुई, थर्ड पर्सन। यहां भी लग जाएगा, एस लगेगा मेन वर्ब में। पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो काम करता है वो होता है, कौन है काम कर रहा है, सीता, ठीक। काम क्या हो रहा है, सीता। काम क्या हो रहा है, बताओ जल्दी से, गाने का ना, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। एस लगा दोगे, सिंग्स अ सॉन्ग। किसके ऊपर काम हो रहा है, लास्ट में, सॉन्ग। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। कोई दिक्कत है, ठीक। तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या हो जाएगा, यू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो रहा है, खेलने का, क्या हो जाएगा, प्ले, ठीक। प्लस अब क्या हो जाएगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू प्ले टू फुटबॉल या यू प्ले फुटबॉल, ठीक। बात समझ में आई, कोई दिक्कत जरा सा भी आपको चीज समझे। तुम गाना गाते हो, क्या हो जाएगा, तुम गाना गाते हो, क्या हो जाएगा, यू सिंग और सॉन्ग। क्लियर। मेरा दोस्त विद्यालय जाता है, क्या हो जाएगा, माई। ये क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, माई फ्रेंड। तो मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, ठीक। माई फ्रेंड प्लस उसके बाद काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जाने का। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जाने का क्या होता है, जाता का क्या होता है, प्लस क्या होता है जाता का, गो। माई फ्रेंड गो
ठीक ना। अभी बताओ ये कौन है, ये कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरा दोस्त विद्यालय जाता है, कौन है, मेरा दोस्त विद्यालय जाता है। तो ये कौन है भाई, मेरा दोस्त है, कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, मेरा दोस्त विद्यालय जाता है, माय फ्रेंड। ठीक, मेन वर्ब क्या है, जाना, काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जाने का क्या, गो, उसमें यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। माय फ्रेंड गोज, ठीक, प्लस टू स्कूल, माई फ्रेंड गोज टू स्कूल। क्लियर। अब ये सारे सेंटेंस आप लोग एकदम इजी फॉर्म में बना लोगे, बनाओ, ठीक ना, बना लो। अब इस पे कुछ सेंटेंस हम बोलते हैं, ध्यान से देखो। जो काम करता है, क्लियर है ना, काम क्या होता है भाई, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम हो रहा है उसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। एस या एस कब लगाएंगे, आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम होता है। अब हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको तुरंत उसका इंग्लिश बोलना है। जैसे अब जाने की बात खाली करते हैं ना, जाने की बात करते हैं ना, मैं स्कूल जाता हूं, क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद जाना क्या हो गया, गो, उसके बाद किसके ऊपर काम हो रहा है, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। ठीक, तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल। क्लियर ना, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, क्या होगा, ही, थर्ड पर्सन ना, ही गोज टू स्कूल। अब सीता स्कूल जाती है, क्या हो जाएगा, सीता गोज टू स्कूल। रिया स्कूल जाती है, क्या हो जाएगा, रिया गोज टू स्कूल। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब देखो, ठीक ना, टीना स्कूल जाती है, क्या हो जाएगा, टीना गोज टू स्कूल। समझ में आ रहा है, ठीक ना। मैं खाना खाता हूं, क्या हो जाएगा, आई ईट फूड। तुम खाना खाते हो, क्या हो जाएगा, यू ईट फूड। ठीक, वह खाना खाता है, क्या हो जाएगा, ही ईट्स, एस लग जाएगा ईट्स में ना, ईट्स फूड। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। देखो धीरे धीरे भी समझो, फिर बाद में एकदम एडवांस लेवल में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। 5 दिन बोला है तो 5 दिन में एकदम बोलना। देखो अभी यही से आप बोलना शुरू कर रहे हो लगभग लगभग ना, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। अब यहां से बोलते चले जाओगे, कोई दिक्कत है जरा सा भी, आपको कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रही बातें। अब इसको ध्यान से देखो। ठीक, अब एक स्टोरी बोलते हैं हम, इसमें बोल के दिखाओ। रिया गांव में रहती है, क्या हो जाएगा, बनाओ, रिया गांव में रहती है। जल्दी से लिख के इसका कमेंट आप सेक्शन में दोगे कि रिया गांव में रहती है, वह गांव के स्कूल में पढ़ाती है। ठीक, और अपने घर पे वो अपने घर का सारा काम करती है। क्लियर, सेम इसी पे बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। 2 लाइन की एक स्टोरी बोला, इस पे आप लोग चाहो तो आप लोग बना सकते हो। क्लियर, हाँ, तो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे बात क्या करते हैं कि हमारा क्या है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डू है भाई, ये भी क्या है, डू ही है, पर यहाँ पे क्या लग गया है, ईएस, डज। हमको पता है ना कि ईएस कब लगता है, कि जब काम करने वाला थर्ड पर्सन हो। काम करने वाला कौन हो, थर्ड पर्सन हो, और वो कैसा हो, वो सिंगलर, वो अकेला हो। बात समझ में आपको आ जाएगी, ठीक ना, वो सिंगलर अकेला हो, ठीक ना, बस लगा देंगे डू या डज। उसके बाद नॉट, है ना, नहीं वाले में क्या करते हैं, नॉट करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पता है ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है कि भाई जो काम हो रहा है उसी को कहते हैं। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर काम होता है, ठीक ना। अब जैसे ये क्या लिखा है, मैं मुंबई नहीं जाता हूं, या फिर ये लिखा होता है ऐसे, या लिखा होता है ऐसे कि नहीं जाता हूं, नहीं जाता हूं मैं मुंबई, मुंबई नहीं जाता हूं मैं मुंबई, ये ऐसे लिखा होता नहीं जाता हूं मैं मुंबई, या फिर मैं मुंबई नहीं जाता हूं। तो आप लोग गौर से देखो और समझो कि भाई ऐसे लिखा है चाहे ऐसे लिखा है। इसमें मैं पूछ रहा हूं कि काम कौन कर रहा है, मैं। काम कौन कर रहा है, मैं, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डू डज में से क्या लगेगा देख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद नॉट, भाई क्या काम हो रहा है। उसके बाद मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें काम क्या हो रहा है, नहीं जाता हूं। क्लियर ना, नहीं जाने का काम हो रहा है तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद जाना होगा, किसके ऊपर काम हो रहा है, मुंबई के ऊपर। लिखेंगे कैसे, बिल्कुल इसी लाइन को लिखेंगे जो रेड वाली है, रेड कलर से ही लिख देते हैं। देख लो रेड वाली लाइन को रेड कलर से लिखते हैं, मैं मुंबई नहीं जाता हूं, या फिर नहीं जाता हूं मैं मुंबई। दोनों में काम कौन कर रहा है, आप देखोगे ना। सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, कौन है, मैं का आई, मैं का आई। उसके बाद प्लस है ना, प्लस लगाएंगे। उसके बाद डू लगेगा या डज लगेगा, भाई क्या लगेगा, डू लगेगा। डज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन है। जब थर्ड पर्सन होता तब हम लोग देखते हैं। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, डज। क्या लगाएंगे, डज की डू, डू लगाएंगे। क्लियर ना, हम लोग लगाएंगे डू। क्लियर। और उसके बाद नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट लगा दिया। यहां से देखा नॉट लगा दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, मैं मुंबई नहीं जाता हूं। आई डू, डू मतलब क्या काम हो रहा है, नहीं जाने का, तो नॉट गो। क्या काम हो रहा है, नहीं जाने का, नॉट गो टू मुंबई।
नॉट गो टू मुंबई। क्लियर? बात कोई दिक्कत है जरा से? आई डू नॉट गो टू मुंबई। क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता हूं, मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता हूं। काम कौन कर रहा है? मैं। ठीक, किसके ऊपर काम हो रहा है? तुम्हारे ऊपर। क्या काम हो रहा है? नहीं जाने का। किसके ऊपर काम हो रहा है? तुम्हारे साथ के ऊपर काम हो रहा है, स्कूल के ऊपर। क्लियर ना? अब देखो, मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता हूं, सबसे पहले आई के बाद प्लस लगाया, प्लस के बाद क्या हो जाएगा? डू। क्या लगाएंगे? डू। आई डू प्लस, ठीक, नॉट, आई डू नॉट हो गया। काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। क्या हो रहा है? जाने का, मतलब नहीं जाने का। नॉट के बाद प्लस, नॉट के बाद क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया। और जाने का क्या होता है? गो। नॉट गो टू। टू किसके ऊपर काम हो रहा है? स्कूल। किसके ऊपर काम है? स्कूल। SH, स्कूल, तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ के ऊपर भी काम हो रहा है ना, विथ यू। साथ का मतलब विथ, यू का मतलब यू। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल विथ यू। क्लियर है? कोई समस्या है जरा सी भी नहीं ना? सारी चीजें आपको हमें लगता है कि इजी फॉर्म में समझ में आ रही होगी। नहीं आ रहा है जो भी कमेंट करके आप बता दो। क्लियर? अब उसके बाद क्या करते हैं भाई? तुम घर नहीं आते हो। तुम घर नहीं आते, काम कौन कर रहा है इसमें? तुम। काम कौन कर रहा है? तुम। क्या हो जाएगा? तुम का यू। ठीक, यू के बाद प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद डू या डस क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं तो सेकंड पर्सन है। डू यू, ठीक हो जाएगा ना? यू डू। उसके बाद क्या है? घर नहीं आते। इसके बाद क्या है? नॉट है, नॉट लगा दो। ठीक, नॉट लग गया। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, प्लस लगाया। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब अगर आप लोग देखेंगे क्या है? आते। आते का क्या होता है? कम। आते का क्या होता है? कम। ठीक, यू डू नॉट कम, किसके ऊपर काम हो रहा है? ठीक, घर के ऊपर। यू डू नॉट कम टू होम। बात समझ में आई? यू डू नॉट कम टू होम। क्लियर? मैं खाना नहीं, तुम खाना नहीं खाते हो। यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है कि तुम खाना नहीं खाते हो। अब इसको हम लोग देखते हैं ना, क्या हो जाएगा? तुम खाना नहीं खाते हो। काम क्या? काम कौन कर रहा है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, जो काम कर रहा है। उसके बाद प्लस लगा दिया। उसके बाद डू या डस क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक ना? क्योंकि सेकेंड पर्सन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? नहीं खाने का। किसके ऊपर काम हो रहा है? खाने के ऊपर। ठीक, तो डू, यू डू। उसके बाद क्या है ना? नॉट है, प्लस लगा है, नॉट लगा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? यू डू नॉट। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग प्लस लगाएंगे। इसके बाद देखिए काम क्या हो रहा है? नहीं खाने का। काम क्या हो रहा है? नहीं खाने का। ठीक ना? अब नहीं खाने का जो काम हो रहा है ना, देखो क्या चीज नहीं खाने का काम हो रहा है? खाना। ठीक ना? क्लियर? तो नहीं खाने का काम हो रहा है तो नहीं का नॉट हो गया। खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट। ठीक, अब किसके ऊपर काम हो रहा है? वो जो खाना रखा हुआ है। क्लियर? किसके ऊपर काम हो रहा है? जो खाना रखा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड। क्या कहेंगे? फूड। बात समझ में आई? यू डू नॉट ईट फूड। क्लियर? कोई दिक्कत जरा सी भी? हमें लगता है कि जरा सी भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर ना? अब इसके बाद बात करते हैं, वह स्कूल में नहीं पढ़ाती है। वह स्कूल में नहीं पढ़ाती है। अब देखो, अब यहां बात किसकी? बात है थर्ड पर्सन की। अब पता है ना, जब थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, काम भी वही कर रहा होगा। वह स्कूल में नहीं पढ़ाती है, काम कौन कर रहा है इसमें? वह स्कूल में नहीं पढ़ाती। काम कौन कर रहा है? वह कर रही है ना। क्या कर रही है? नहीं पढ़ाने का काम कर रही है। किसके ऊपर काम कर रही है? स्कूल के ऊपर। क्लियर? ठीक ना? तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो काम करता है। काम कौन कर रहा है? वह। लड़की है ना, तो क्या हो जाएगा? शी के बाद प्लस है ना, अब प्लस लगा लो आप। उसके बाद क्या होगा? डू या डस क्या लगेगा भाई? क्या लगेगा? थर्ड पर्सन है ना, डू में ईएस लग जाएगा तो डज हो जाएगा। क्लियर? शी डज। उसके बाद नॉट है, यहां पे नॉट लगा दिया। शी डज नॉट। अब क्या है? काम क्या हो रहा है भाई? नहीं पढ़ाने का हो रहा है, तो नहीं का तो नॉट हो गया। पढ़ाती का मतलब टीच। ठीक, पढ़ाने का क्या हो गया? टीच हो गया। क्लियर? उसके बाद किसके ऊपर काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट, स्कूल के ऊपर। शी डज नॉट टीच इन स्कूल। बात समझ में आई? शी डज नॉट टीच स्कूल। मेरी मम्मी मुझको नहीं मारती है। काम कौन कर रहा है? मेरी मम्मी। क्या काम कर रही है? नहीं मारने का। काम कौन कर रहा है? मेरी मम्मी, माई मदर। ठीक, उसके बाद थर्ड पर्सन है ना, डज। माई मदर डज। उसके बाद नॉट। काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। मारने का। क्या हो जाएगा? बीट। किसके ऊपर काम हो रहा है? मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर जब होगा तो मैंने बताया था ना, क्या हो जाता है? आई का मी हो जाता है। मेरे ऊपर काम होने लगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
नीचे वाली लाइन देखो, माई मदर डज नॉट बीट मी, लिखो जल्दी से, ठीक। वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती है, इसमें काम कौन कर रहा है, वह क्या हो जाएगा, शी के बाद क्या हो जाएगा, डज के बाद नॉट, काम क्या हो रहा है, जानने का, नो, शी डज नॉट नो, किसके ऊपर काम हो रहा है, मेरे ऊपर, शी डज नॉट नो मी, दिख रहा है कि नहीं। अब देख के ही आप लोग करते चले जाओगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू, आई के बाद डू लग जाएगा, डू के बाद नॉट, टेल अ लाई, क्लियर। मैं हर दिन नहीं दौड़ता हूं, मैं हर दिन नहीं दौड़ता हूं, क्या हो जाएगा, काम क्या कौन कर रहा है भाई, मैं हर दिन नहीं दौड़ता हूं, देखो तो काम कौन कर रहा है, मैं, आई, ठीक। उसके बाद डू या डज क्या लग जाएगा, डू, आई के बाद इसमें डू लग जाएगा, और देखो आई डू, और उसके बाद काम क्या हो रहा है, दौड़ने का हो रहा है, क्या चीज, नहीं दौड़ने का हो रहा है, काम क्या हो रहा है, नहीं दौड़ने का, तो नहीं की जगह नॉट हो जाएगा, और दौड़ने की जगह क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, दौड़ने का रन, आई डू नॉट रन, किसके ऊपर काम हो रहा है, प्रतिदिन, यानी हर रोज, एवरीडे या डेली, क्लियर, बस समझ में आ गई। अभी आप कर ले जाएंगे ना ये सब एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत है जरा सा भी, हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर, आपको चीजें समझ में आ गई है, ओके ना, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, इसके आगे बात करें जरा सा, ठीक। अब ये सारा बना लीजिएगा, ठीक, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस है, बहुत सारे चीजें हैं, अभी कुछ और करवाते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा बोलते हैं, चाहे ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो ना, ये वाला फार्मूला क्लियर है, ठीक, और वो वाला जो फार्मूला लिखा है तो वो वाला भी फार्मूला क्लियर है ना। अब ये दोनों फार्मूला जो है, देखिए चेंजेस कुछ भी नहीं है, एक बात याद रखो कि चेंजेस कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि ये जो डू डज देख रहे हैं ना, बस यहीं पे चेंज आएगा, कहां पे चेंज आएगा, जहां जहां डू डज होगा वहां चेंजेस आएगा, और कुछ भी नहीं होगा, फार्मूला बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र ये एक लाइन, बस यही एक लाइन फार्मूला है, और सबसे बड़ा वाला WH फैमिली वाला आता है, बस इसके आगे एक WH फैमिली लगी होती है और कुछ भी नहीं, इसी में WH फैमिली होती है, और यही है चेंजेस क्या आता है, डू डज का चेंजेस आता है ना, यहाँ पे डू डज है तो कहीं पे इज एम आर हो जाएगा, ठीक, कहीं वॉज वेयर हो जाएगा, कहीं हैड हो जाएगा, बस इतनी सी चीजें होने वाली है, और इसके साथ एकदम रिलैक्स आप लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, आप एकदम रिलैक्स रहिए, ठीक ना, इस चैनल पे, ओके, ठीक। अब हम आते हैं अगला, अब देखिए पहला वाला फॉर्म और दूसरे वाले फॉर्म दोनों पे इंग्लिश आज बनाएंगे हम लोग। क्या लिखा है, तुम स्कूल जाते हो, पहला वाला फार्मूला ना, क्या हो जाएगा, तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा, यू ना, क्या हो जाएगा, गो, जाने का पहले लिखते हैं ना, गो, डिस्टेंस है तो टू, स्कूल, यू गो टू स्कूल, ठीक, खड़ी पाई। इसके बाद क्या है, लेकिन का क्या होता है, बट, लेकिन मतलब बट, कॉमा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अभी कौन सा, अभी जो फार्मूला जस्ट हटाया है हमने, सेकंड वाला फार्मूला, नहीं वाला, क्या था, आई के बाद क्या था, डू या डज, क्या हो जाएगा, आई के बाद डू, आई डू, उसके बाद क्या था, नॉट था, आई डू नॉट, ठीक, क्या हो जाएगा, नहीं जाने का, नहीं का तो नहीं हो गया, नॉट हो गया, जाने का क्या है, गो, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, ठीक, लेकिन बट मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्लियर ना। क्योंकि लास्ट में क्योंकि का क्या होगा, बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज मैं कॉलेज जाता हूं, ठीक, क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूं, बिकॉज आई क्या हो जाएगा, गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। यार इन दिस टाइम, ठीक, क्या लिखा है यार, इस समय क्या लिखूंगा, ब्रो दिस टाइम, या ब्रो इन दिस टाइम, क्या हो जाएगा, यार, ठीक, यार का ब्रो वगैरह लिख दो, आप ब्रदर लिख दो, ठीक, ब्रो इन दिस टाइम, ठीक, क्या हो जाएगा, ब्रो इन दिस टाइम। मेरा भाई खाना बनाता है, क्या हो जाएगा, भाई कौन है ये, थर्ड पर्सन है ना, काम कर रहा है, तो मेरा भाई का क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ठीक, क्या कर रहा है, बनाने को, क्या करता है भाई, माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, बनाने का, कुक, क्या होगा, कुक, उसमें एस लग जाएगा ना, कुक्स हो जाएगा, माई ब्रदर कुक्स फूड, माई ब्रदर कुक्स फूड। लेकिन मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, लेकिन का बट, लेकिन का क्या जाएगा, बट मेरी माँ खाना नहीं बनाती, क्या जाएगा, माई मदर, ठीक, मेरी माँ क्या काम हो रहा है, नहीं बनाने, माई मदर क्या हो जाएगा, डज नॉट, माई मदर डज नॉट, बनाने का क्या होता है, कुक, यहां पे क्या हो जाएगा, कुक फूड,
माई मदर डज नॉट कुक फूड। क्लियर। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, क्योंकि, क्योंकि का क्या होगा, बिकॉज, क्योंकि का बिकॉज, बिकॉज, ठीक, बिकॉज वहां 2 दिनों से बीमार। देखो अब ये ना अलग फॉर्म में जा रहा है ना, क्योंकि स्टोरी कंप्लीट करने के लिए ये लाना पड़ा। वह बीमार है 2 दिनों से, क्या होगा, शी इज इल फॉर 2 days। क्लियर। शी इज इल फॉर 2 days। अब ये वाले भी फार्मूले पे कराएंगे, क्योंकि इज एम आर बताया ना कि जहां डू डज लग रहा है वहां इज एम आर लग रहा होगा, वहां पे कुछ का कुछ लग रहा होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ठीक ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ठीक, क्या हो जाएगा, पहले वाले फार्मूले पे ना, पहले वाला फार्मूला क्लियर है, पहले वाले फार्मूले पे आए हम लोग। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसे देख लिया, क्लियर हो गया, लिखना है लिख लो। देखो क्या है भाई, तुम स्कूल जाते हो, आई गो टू स्कूल, लेकिन बट मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, ठीक, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। ठीक ना। यार इन दिस टाइम, यार इस समय मेरा भाई खाना बनाता है, माई ब्रदर कुक्स फूड, है ना, पहले वाले फार्मूले में। लेकिन बट मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट कुक फूड। क्योंकि, बिकॉज वह बीमार है 2 दिनों से, शी इज इल फॉर 2 days। क्लियर, बस समझ में आई। अब देखिए, अब क्या ना, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, पहले वाले पे फार्मूले पे और दूसरे वाले फार्मूले पे, फिर कुछ चीज बोलते हैं, आप लोग बनाते चले जाओ। ठीक, अब आते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। ये वाला फार्मूला, पहला वाला फार्मूला इस पे बोलते हैं, ठीक ना। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, मैं स्कूल जाता हूं, क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। ठीक, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। क्लियर है, बनता चाह रहा है ना, यू ईट फूड है। योर ब्रदर लिव्स, क्या हो जाएगा, लिव्स इन दिल्ली। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। अब देखो इस पे और उस पे चीजों को बनाना है, ठीक ना। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन मेरा दोस्त फुटबॉल खेलता है। क्योंकि, क्योंकि उसको वह फुटबॉल, सॉरी, क्योंकि वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है। ठीक, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है। ठीक, क्लियर, आगे समझे। इसको आप लोग बना के कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या बनाते हैं।